बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। हो चुकी है ना, तो उनको बुलाया जा सकता है। और अभी आंदोलन कब तक चलेगा, इसमें अगला नंबर किसका ये नहीं पता, लेकिन तमाम शहादतों के बीच, क्योंकि जब शहादत होती है तो एक पूरे परिवार पर पहाड़ टूटता है, लेकिन इस आंदोलन में जो शहादतें हो रही है वो हम सब लोग एक परिवार हैं। हम सबको दुख को समझना पड़ेगा। एक शहादत ऐसी हुई है जिसने तोड़ दिया मुझे, जिस शहादत ने सोने नहीं दिया, मजबूर कर दिया, और वो शहादत थी बाबा राम सिंह जी की। जब संत शहादत देते हैं ना, संत समझते हैं जिनको कोई मोह नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी तरह का झूठ फरेब नहीं होता उनकी जिंदगी में, जो पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और बाबा राम सिंह जी की जो शहादत हुई, एक शहादत का नोट तो आपने पढ़ा होगा, मीडिया ने आपको पढ़ के सुनाया एक दिन, लेकिन मैंने वो 10 पेज का नोट भी पढ़ा जो वो नानकसर सिंह गुरुद्वारा सिंगड़ा में जो है छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि मेरी शहादत को कारता मत समझना, लेकिन मैं शहादत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तमाम लोग इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। कोई मेडल लौटा रहा है, कोई कुछ और लौटा रहा है, कुछ सड़क पे है, पानी तूफान सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन मैं संत हूं। ऐसा नहीं कि संतों ने आगू नहीं रहे। संत यहां हमारे संतों गुरुओं ने पहले भी कुर्बानियां दी है, और इतिहास और भारत इस बात का गवाह है कि हमने तलवारों के दम पे भी जो है गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। ये देश इस बात का गवाह है। लेकिन संत जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जाने के बाद देश जागे, लोग मेरे बलिदान को समझे, और जो लोग जाग गए उनका तो स्वागत है। जो लोग घर पड़े हैं वो भी घर से निकले, उस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि ये आंदोलन, ये जो बिल लाए गए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं ना, मैं स्टाम्प लिख के देता हूं कि 10 साल में भारत में भुखमरी आ जाएगी। भारत का एक एक आदमी रोटी को तरस जाएगा, रोटी को, याद रखिएगा मेरी बात को, भुखमरी आ जाएगी। और संत जो बहुत दूर तक सोचते हैं, उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास है। मैं याद दिला रहा हूं, नौजवान साथी यहां हैं, शहीद भगत सिंह चाहते तो शहीद आजम भाग सकते थे। शहीद आजम चाहते तो सलाखों से उनके साथी उनको निकाल सकते थे। प्रवक्ता जी मेरी बात पे गौर कीजिएगा, पुरानी बात है लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, और जो बात हमारी नहीं कर लिखी जा रही है, तानाशाही सरकार नहीं बोलने दे रही है, वो बात हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या। ये जो भीम आर्मी के लोग जिनको आप नाम से जानते हैं ना, मैं आंदोलनकारों में कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। पहले तो आंदोलन में कोई जाता नहीं है साहब, किसान आंदोलन में खुशी से नहीं आए। 3 डिग्री टेम्परेचर पे, 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे जहां रजाई से पैर बाहर नहीं निकालते ना साहब, वहां लोग, हमारी बीएमपीआई, हमारी बहनें छोटी, हमारे ताए चाचे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे भाई, वहां सड़कों पे खुशी से नहीं है। तो आंदोलन में आदमी तब आता है जब उसको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये लोग हमें न्याय नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और भारत में लोकतंत्र है, हमें जाके अपनी बात मनवानी है, इसलिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। तो हम लोग जब आंदोलन में जाते हैं ना, तो सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवाती। कभी कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है। अगर आप हिंसा करोगे तो आपको मारना इनको और आसान हो जाएगा, आपको आंदोलन को बदनाम करना चाटुकार मीडिया द्वारा और आसान हो जाएगा। उनको बहुत कम समय लगेगा आपके आंदोलन को तोड़ने में, क्योंकि आंदोलन तब चलता है जब उसको जन समर्थन होता है, जनता उससे प्यार करती है आंदोलन से। और आप अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचा दो। ये निकम्मी सरकार घुटनों के बल, सर के बल आके आपकी मांग को मानेगी। आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला के रखना बस।
तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है, इनके लोग हमारी भीड़ में आके और वो हिंसा का सहारा लेते हमें बदनाम करने का काम करते हैं, तब जाके हिंसा होती है। और ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो और हम गोली चला के साबित करें कि ये हिंसक लोग थे। आज तक देश का इतिहास है, कोई जो आंदोलन में आया वो हिंसा करने नहीं आया, हथियार नहीं लेके आया। जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या कोई हथियार भी लेके आया घर से? हम लोग आए हैं अपने आंदोलन को धार देने, ताकत देने और अपनी, जैसा अभी ये आदेश हो रहा था, मैं तो नौजवानों से निवेदन करूंगा कि वो हाथ बांध के अपने आगू जो लोग हैं, अपने जो आगे जो चल रहे हैं हमारे, उनके पीछे पीछे चलते रहे। और मैं भी देखना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपके सीने पे लगी है कि गोली, अगर ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोहरी सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फट से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको गोली चलाने देना, आप ईमानदारी से हाथ बांध कर अपने आंदोलन को चलाना। और जैसा मैंने कहा कि आपका आंदोलन सफल भी होगा। बाबा राम सिंह जी की कुर्बानी, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और एक भी शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका जो त्याग बलिदान जो दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं समर्थन होता है दुनिया में। कोई ऐसे क्यों ना करता किसी को समर्थन कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। समर्थन इसलिए हो रहा है, दुनिया के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में यही लोकतंत्र है कि अगर आप किसी कानून से सहमत नहीं है, चाहे वो सरकार ने बनाया या किसी कोर्ट ने बनाया, तो आप लोग आंदोलन करके अपनी बात को रखो। और भारत आजाद भी तो ऐसे ही हुआ था, समझ रहे? भारत आजाद भी तो ऐसे हुआ था कि आंदोलन हुए। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर अपने देश को बचाना, ये जो आंदोलन है ना, ये सिर्फ किसानों का नहीं है। नौजवान बड़ी गौर से सुने, ये देश के भविष्य का आंदोलन है। जिससे टकराए हैं वो अंधाता है, और जो टकरा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आखिर, हाजी सही कह रहे थे, सही दसिया कि गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये लोग तो सही है, लोग गलत नहीं है, लेकिन ये पंगा गलत है वाकई में। अगर आप और 10 दिन टिके रहे, डटे रहे, मैं गारंटी देता हूं कि इनकी दरें हिल जाएंगी। और आप कह रहे थे ना प्रधान जी कि चलो भाई मोदी तो नहीं मान रहा, लेकिन मोदी के जो नुमाइंदे हैं, जो MP MLA बनाए, मैं गारंटी देता हूं इतिहास इस आंदोलन को याद रखेगा। उनके वो अपने बच्चों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आज सरकार के एजेंटगिरी कर रहे हैं। आप याद रखेगा मेरी बात को। जिस दिन हक की लड़ाई में उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि बताओ थाली से रोटी गायब है, तो किसकी वजह से गायब है पापा, मम्मी ये किसकी वजह से गायब है, तो पता लग, वो कहेंगे बच्चे की तुम्हारी वजह से गायब है। धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। तो एक जंगल जल रहा था, और उस जंगल में उस समय 2 लोग मौजूद थे। एक मेरे जैसी चिड़िया थी और एक मोदी जी जैसा हाथी था।